हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 29 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक के सप्ताह को। दिन प्रतिदिन कैसा रहेगा इसी पर आज राशिफल निकालूंगा, आपको बताऊंगा, टैरो रीडिंग करूंगा इस पर। और इस बार का हॉरोस्कोप भी ऑडियो में ही आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और इसी वजह से लाइव सेशंस को भी कैंसिल रखा गया है। मतलब तबीयत आधी ठीक आधी ख़राब चल रही है, तो कुल मिलाकर के काम कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी वीडियो शूट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। बीच में एक वीडियो शूट किया था, सितंबर का महीना कैसा होगा, तो उसमें आपने देखा भी होगा कि मैं बहुत ज़्यादा ही डल लग रहा हूँ। तो इसलिए डिसाइड किया है कि अभी एक और वीक इस हॉरोस्कोप को, ये साप्ताहिक राशिफल को मैं ऑडियो पर ही डाल रहा हूँ। और अगर ईश्वर की कृपा रहेगी तो अगले हफ्ते से ये वीडियो में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, शुरू करने से पहले एक बार बता दूं कि हर राशि के लिए टाइम स्टैम्प को कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है। अपनी राशि के रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करेंगे तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूँगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाए। और चैनल की प्लेलिस्ट भी देख लीजिए क्योंकि बहुत सारे टॉपिक पर मैंने टैरो रीडिंग कर रखी है। और मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। पिछली बार आप लोगों ने बहुत सारी शुभकामनाएँ दी थी, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार। तो चलिए आज की राशिफल को शुरू करते हैं और आपकी राशि में मिलते हैं। पहली राशि लेते हैं एरीस यानी मेष राशि। मेष राशि आपके लिए 29 अगस्त का जो दिन है ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सिचुएशन कैसी भी हो अंततः आपके पक्ष में आ जानी है। चीज़ें, परिस्थितियां, लोग सभी आपके पक्ष में मुड़ जाएंगे। प्रेम संबंधों में काफ़ी प्रगाढ़ता आने की उम्मीद है। रिलेशनशिप जो किसी भी लेवल का हो और ज़्यादा डेवलप हो सकता है और आप अपने रिलेशनशिप में अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। द्विपक्षीय संबंध आपके जैसे भी हों मजबूत होंगे। व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में प्रगति होने की पूरी संभावना है। रिलेशनशिप के लिए बता दिया है, दिन बहुत बढ़िया है। एजुकेशन के लिए भी दिन पूरी तरह पॉजिटिव बना हुआ है। सोशल इमेज बिल्डिंग में दिन अच्छा रहेगा। 30 अगस्त का जो दिन है ये आर्थिक मामलों में सफलता देता है। इस दिन आप कुछ ऐसी योजनाओं पर काम कर सकते हैं या कुछ ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकते हैं जिससे आर्थिक मामलों में, जॉब या बिजनेस के क्षेत्र में आपको अधिक सफलता मिल जाए, आप गेन कर जाएं। चीज़ें काफ़ी हद तक आपके अनुसार चलेंगी और आपके पक्ष में रहेंगी। रिलेशन और एजुकेशन के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया है। सोशल इमेज का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 31 अगस्त का जो दिन है ये अच्छा रहेगा क्योंकि इस दिन काफ़ी सारी चीज़ें और लोग और सिचुएशन ज़्यादातर आपके पक्ष में रहेंगे। लेकिन एक समस्या है कि इस दिन लोग आपका फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करेंगे। और समस्या ये नहीं है कि लोग फ़ायदा उठाएंगे, बल्कि समस्या ये है कि इस दिन आप लोगों को अपना फ़ायदा उठाने देंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगर आप समझ रहे हैं कि लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं और आपको अपोज करना चाहिए, ऐसी इंट्यूशन, ऐसी फीलिंग आती है, तो बिल्कुल आपको आगे बढ़ कर के विरोध करने की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्टनेस, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनने के चक्कर में अपना नुकसान कतई ना करिएगा। 31 तारीख को इस बात का ध्यान रखिए। किसी भी नए काम में आप हाथ ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके जो पुराने काम हैं उन्हीं को सुचारू रूप से चलाए रखें। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत अच्छा। एजुकेशनल मामलों में दिन 50% आपके पक्ष में है और सोशल इमेज आपके हाथ में रहेगी। 1 सितंबर का जो दिन है ये भी बड़े अलग तरीके से आपके फेवर में आएगा। अलग तरीके से इस तरह से कि अगर आप एक योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं तो चीज़ें आपके अनुसार आपके फेवर में रहेंगी। लेकिन अगर आपके पास एक योजना नहीं है तो चीज़ें आपके फेवर में दिखते हुए भी आपको फेवर नहीं करेंगी। बड़बोलापन, आवश्यकता से अधिक दिखावा इस दिन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपके बारे में लोगों में गलतफहमी कर सकता है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरे लोग अपने जीवन में क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। और इस बारे में ना सोचें, ना किसी प्रकार की चेष्टा करें कि ये चीज़ें आपको पता चलें, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको तकलीफ़ ही देंगी।
रिलेशन के मामले में दिन बहुत बढ़िया है। एजुकेशनल मामलों में 90% तक आपके पक्ष में है। सोशल इमेज के मामले में यह दिन आपको सपोर्ट करेगा जब आपकी इमेज अपने आप इम्प्रूव होती जाएगी। 2 तारीख आपके लिए ऐसा रहेगा जब लोग आपका विरोध करते हुए से नजर आएंगे, लेकिन आप अगर उनका विरोध करते हैं या उनका डटकर सामना करते हैं तो परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब होंगे। कुल मिलाकर ये ऐसा दिन है जब इस दिन चीज़ें कितनी भी आपको अपने विरुद्ध नज़र आएँ, लेकिन अगर एक बार आपने ठान लिया कि चीज़ों को अपने फेवर में मोड़ना है तो आप मोड़ ले जाएंगे, और इसमें किसी प्रकार का कोई संशय, कोई दुराग्रह नहीं है। इस दिन जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे सफलता उतनी बड़ी हो सकती है। रिलेशन के मामले अच्छे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एजुकेशनल मामले बहुत फेवर करेंगे। सोशल इमेज में आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की जा सकती है, थोड़ा होशियार रहिए। 3 सितंबर का जो दिन है ये सभी चीज़ों को हर प्रकार से आपके फेवर में रखेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सामाजिकता, सरोकार, लोगों से मिलना जुलना, प्रेम संबंध, फैमिली रिलेशन, हर तरीके से 3 सितंबर आपके पक्ष में है। कोई दिक्कत इस दिन नहीं दिख रही है। किसी समारोह इत्यादि में जाना भी हो सकता है, कहीं सम्मानित जगह पर बुलाया जा सकता है आपको, या कहीं जाएं तो वहां सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। अब बात करते हैं 4 तारीख की। 4 सितंबर का जो दिन है ये भाग्यकारी घटनाओं को आपके पक्ष में रखेगा। चीज़ें अनायास भी आपके पक्ष में रहेंगी और आपके सोचे हुए तरीक़ों से भी आपके पक्ष में रहेंगी। इस दिन भी आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करना है। जितना ज़्यादा आप योजना के अनुसार चलेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने प्रोसीजर को, SOP को फॉलो करेंगे, उतना सफल होने की सुनिश्चितता दिखती है, बढ़ेगी। इस दिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप सिचुएशन कैसी भी हो उसको अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब जरूर हो जाएंगे, इसलिए आपको हार भी नहीं माननी है। लेकिन अपनी योजना किसी को बताइएगा नहीं 4 तारीख को, क्योंकि अगर योजना को बता देंगे तो उस योजना का जो एक तरह से वजन है वो कम हो जाएगा और आप स्वयं उसके प्रति गंभीरता को खो देंगे और फिर आप अपनी योजना में कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिए कि 4 तारीख को कुछ नया काम भी कर सकते हैं, यश आपका बढ़ सकता है, लोग आपको सराहेंगे, इस प्रकार की संभावना बनेगी। तो कुल मिलाकर के सोशल इमेज काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। रिलेशन और एजुकेशन के मामले में भी 4 सितंबर बहुत बढ़िया बना है। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 29 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक के लिए। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। दूसरी राशि लेते हैं टॉरस यानी वृषभ। वृषभ राशि आपके लिए 29 अगस्त का जो दिन है काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन समझ लीजिए पहले ये अच्छा रहेगा हर दृष्टिकोण से आपके फेवर में है, कोई नुकसान नहीं है। बस 2 चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहला ये कि आप कोई दिखावा ना करें, कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये कि दूसरे व्यक्तियों के प्रभाव में आ करके कोई काम नहीं करना है। बस अगर इन 2 चीज़ों का ध्यान रख लिया तो ये पूरा दिन आपके फेवर में है, आपको बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। इस दिन लोग या परिस्थितियां ज़रूर आपके फेवर में रहें या ना रहें, लेकिन सिचुएशन को अगर आप समझदारी से हैंडल करते हैं तो अपने फेवर में रख सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन थोड़ा सा सतर्क रहने को कहता है। एजुकेशनल मामलों में दिन पूरा सपोर्ट करेगा और सोशल इमेज के मामलों में दिन बुरा है। 30 अगस्त का जो दिन है ये आधा बुरा और आधा अच्छा हो सकता है। ज़्यादातर डिपेंड करेगा आपकी अपनी मेंटेलिटी दिन के पहले हिस्से में कैसी है। अगर दिन के पहले हिस्से में ही आपने नकारात्मक सोच को हावी होने दिया या अपना लिया तो ये दिन आपके लिए बुरा साबित हो सकता है। लेकिन अगर आपने दिन के पहले हिस्से में सकारात्मकता को कैरी फॉरवर्ड कर लिया, सिचुएशन चाहे आपके पक्ष में हो या ना हो, लेकिन आपने अगर सिचुएशन को अपने पक्ष में पॉजिटिवली मोड़ने का प्रयास करना एक तरह से संकल्पित कर लिया तो दिन आपके पक्ष में मुड़ जाएगा। लेकिन इस दिन ना तो बड़बोलेपन में जाना है, ना तो ओवर कॉन्फिडेंट रहना है। बस इस दिन को किसी तरह से एक तरीके से अपने फेवर में बनाए रखने का प्रयास करना है, जो आसानी से संभव है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन अच्छा नहीं है। 31
अगस्त का जो दिन है ये बहुत बढ़िया रहेगा। ये सारी चीज़ों को आपके पक्ष में रखेगा। आपके मान सम्मान, आपके यश में वृद्धि होगी। लोग आपके बारे में अच्छी बातें कर सकते हैं। आपके चर्चा दूसरे लोगों द्वारा दूसरे लोगों से की जाएंगी, इस चीज़ की संभावना है। नए काम को शुरू करने के लिए 31 अगस्त बहुत बढ़िया दिन है। इस दिन अगर आप किसी नए तरह की प्लानिंग करते हैं या नए काम को शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर ये दिन पूरी तरह पॉजिटिव और आपके फेवर में बना हुआ है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में 31 अगस्त बढ़िया बना है। 1 सितंबर आपके लिए ऐसा दिन है जो आपको दुविधाग्रस्त स्थिति का सामना करा सकता है जब आप एक चुनाव करने की पोजीशन में पहुंच जाएं। तो यहाँ आपको मोरल का ध्यान रखना है। बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी पक्षपात के आपको नैतिकता पूर्ण निर्णय लेना है। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें आपके पक्ष में हों, ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें आपके विरुद्ध ही हों। नैतिकता जो कहती है वही करना है। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे तो अंततोगत्वा आपको फ़ायदा होगा, आपको लाभ होगा। इनके अलावा आपको अपनी सोच के दायरे को थोड़ा और बढ़ाना है, विकसित करना है। आप जिस तरह से चीज़ों को सोचते या ऑब्जर्वेट करते हैं उस क्राइटेरिया से, उस रेंज से बाहर निकलने का प्रयास भी आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये प्रयास करते हैं तो आपके नज़रिए में व्यापक परिवर्तन आएगा जो फॉर्चुनेटली आपको हेल्प करेगा। रिलेशन के मामले उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन एजुकेशनल मामलों में ये दिन 100% आपको सपोर्ट करता है। सोशल इमेज डिपेंड करेगी कि आप इस दिन को कैसे ऑपरेट करते हैं। 2 सितंबर का जो दिन है ये आर्थिक प्रगति दिखाता है। आर्थिक मामलों में आपके द्वारा सोची गई बातें लगभग सही साबित हो सकती हैं। आपके द्वारा लिए गए निर्णय लगभग सही होंगे और आपके द्वारा बनाई गई योजना भी काफ़ी हद तक आपके फेवर में रहेगी, सही रहेगी। साथ ही साथ आप भविष्य के लिए भी कोई योजना इत्यादि बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 2 तारीख को आप अपनी सारी बातें दूसरों को बताएं या अपनी योजना को पूरा करके खुद को साबित करने का प्रयास करें। हो सकता है इस दिन सिर्फ शुरुआत हो और भविष्य के गर्भ में हो कि आपकी योजना पर काम करके आप भविष्य में सफलता अर्जित करें। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर यह दिन आपके फेवर में है। 3 अगस्त का दिन आपको आपकी समस्याओं को अचानक ही सामने ला करके दिखा सकता है। जब आपको लगेगा कि सडनली आप अपने काम में असफल हो सकते हैं, ऐसे मामले में आपको सिर्फ नकारात्मक होने से खुद को बचाना है। जिस चीज़ के लिए आप प्रयास कर रहे हैं या जो आपका रूटीन वर्क है उसे कंटिन्यू करना है। उसमें बिल्कुल किसी भी तरह से हीला हवाली नहीं करनी है और इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने डेली रूटीन को डिसिप्लिन वाइज फॉलो करते रहें। सिर्फ इतना अगर आपने किया तो आपकी समस्या से आप न सिर्फ निकल आएंगे बल्कि अपने काम को अच्छी तरह से सफलता की दृष्टिकोण से कंप्लीट भी कर पाएंगे। आपका पैनिक होना, आपका घबरा जाना, आपका डर जाना आपको कई सारी मुसीबतों में डाल सकता है। ये दिन एजुकेशन, रिलेशन और सोशल इमेज तीनों के लिए अच्छा नहीं है। 4 सितंबर का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में थोड़ी देर लगेगी लेकिन सफलता आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ इस दिन आप अपनी योजना पर काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी फील कर सकते हैं, लेकिन कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि शायद चीज़ें उतनी ज़्यादा आपको फेवर नहीं कर रही हैं। तो यहाँ समस्या ये नहीं है कि चीज़ें आपको फेवर कर रही हैं या नहीं, समस्या ये है कि क्या आप अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रख पा रहे हैं या नहीं। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, लगातार रहते हैं तो जीत आपकी होगी, नुकसान आपको कतई नहीं होगा। साथ ही साथ द्विपक्षीय मामले जो आपके रिलेशन से संबंधित हो या बिजनेस से, उसमें भी आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद दिख रही है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन थोड़ा रुक करके ही सही लेकिन आपको सफलता ज़रूर दिलाएगा। तो वृषभ राशि ये था आपका राशिफल 29 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। तीसरी राशि लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि 29 अगस्त का दिन आपके लिए थोड़ा
एक तरीके से नियंत्रित करने वाला दिन है अपने आप को, क्योंकि इस दिन आपका क्रोध नियंत्रण से बाहर हो सकता है। और समस्या ये है कि ये नियंत्रण से बाहर होना दूसरों को नज़र आ सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान दें। लोगों को मैनिपुलेट इस दिन आप करके अपना काम निकाल सकते हैं, इसलिए इस विषय पर ज़्यादा गौर करें। दूसरे लोग आपके अकॉर्डिंग चीज़ों को करने के लिए एक तरीके से आपके इन्फ्लुएंस से मोटिवेट हो सकते हैं, इसलिए अपने अंदर की नेगेटिविटी को या अपने अंदर के क्रोध को थोड़ा सा कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो पूरा दिन आपके अनुसार चलेगा। रिलेशनशिप में थोड़ा सा समस्या हो सकती है, क्योंकि इस दिन आप नियंत्रण अपने हाथ में चाहेंगे। एजुकेशन के मामले में ये दिन सपोर्टिव नहीं है और सोशल इमेज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। 30 अगस्त का जो दिन है ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। नई योजनाएं बनाने के लिए दिन अच्छा है, किसी नए काम को शुरू करने के लिए भी दिन अच्छा है। चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए सपोर्टिव रहेंगी और आपके फेवर में बनी रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों आपके फेवर में हैं। 31 अगस्त का दिन आपको काफ़ी ज़्यादा सौम्यता प्रदान करेगा। आपके दोस्तों की संख्या भी बढ़ सकती है या नए दोस्त बन सकते हैं। लोग हालांकि आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप उन्हें ऐसा करने देंगे या नहीं। इस दिन आपके द्वारा एक ऐसी चीज़ या समझें एक ऐसी योजना बनाई जा सकती है जो भविष्य में आपके काफ़ी काम आए, लेकिन अपनी योजना दूसरों को ना बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस दिन आप जो निर्णय लेंगे वे काफ़ी अच्छे और दूरगामी होंगे। रिलेशन और एजुकेशन के मामले में ये दिन बढ़िया है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में 31 तारीख को आपको सावधान रहना चाहिए। 1 सितंबर का दिन मिथुन राशि आपके लिए ऐसा होगा जब आपके अहंकार में वृद्धि भी हो सकती है, लेकिन अगर आप कंट्रोल करेंगे तो ये चीज़ कंट्रोल में आ जाएगी। आप जिसको प्यार करते हैं उसे इग्नोर ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप खुद इग्नोरेंट फील करते हैं तो इस फील को शो आउट ना करें, क्योंकि यही चीज़ आपके रिलेशन को बेहतर बनाए रखेगी। इस दिन आप अपने काम से काम रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। दूसरों को प्रभावित करना इस दिन काफ़ी आसान रहेगा, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी है। और अगर जहां मेहनत लगे वहां दूसरों को प्रभावित करना 1 तारीख को छोड़ दीजिएगा। रिलेशन के मामले में ये दिन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन एजुकेशन के मामले में बहुत बढ़िया है। सोशल इमेज के मामले में भी दिन सपोर्ट कर रहा है। 2 सितंबर का जो दिन है ये आपके जीवन में इस तरह से रहेगा जो एक संघर्ष की या संघर्षात्मक स्थिति को ले आए, लेकिन इस संघर्ष में स्थिति में जीत आपकी होगी। आपको हार नहीं मानना है, सरेंडर नहीं करना है, पीछे नहीं हटना है। अपने डेली रूटीन को फॉलो करें। दिन भर का जो काम आपका रेगुलर करते रहते थे उसे सुचारू रूप से करें, ये आपके लिए अच्छा है। किसी नई चुनौती का सामना करने के लिए भी मन को तैयार रखें, लेकिन किसी भी ऐसी चुनौती को स्वीकार नहीं करना है जिसके बारे में अश्योर हों कि ये चुनौती आपको पराजित कर देगी, तो उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करना, ध्यान रखिएगा। मतलब बड़बोलेपन में नहीं जाना है। रिलेशन के मामले में चीज़ें लगभग ठीक रहेंगी। एजुकेशनल मामलों में आपका डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा रहेगा और सोशल इमेज के मामलों में आपकी इमेज अगर आप ध्यान देंगे तो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होगी। 3 सितंबर का जो दिन है ये आपकी इमेज को और ज़्यादा उठाने का काम करेगा, समाज में आपकी स्वीकार्यता को बढ़ाएगा। रिलेशनशिप में चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। व्यापार और आर्थिक मामलों में, जॉब के मामले में, बिजनेस के मामले में चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। कुल मिलाकर पूरा दिन 3 तारीख आपके फेवर में है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में मिथुन राशि ये दिन बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। जबकि 4 सितंबर का दिन चीज़ों को फिर से आपके अगेंस्ट ले जाएगा। आप मतलब जिसको कहते हैं ना कि चारों तरफ से समस्याओं का सामना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ एक समस्या पर फोकस करके, यानी जो सबसे बड़ी समस्या है उस पर फोकस करते हैं और बाकी चीज़ों को साइड कर देते हैं कि पहले बड़ी वाली समस्या को निपटाएं, बाकी को बाद में देखें, तो ये आपके लिए ज़्यादा सूटेबल और फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि एक समस्या के निपटते ही बाकी चीज़ें भी उसी तदनुरूप निपटती चली जाएंगी, ख़त्म होती चली जाएंगी। इस दिन किसी को प्रॉमिस नहीं करना है, इस बात का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके विचार दूसरों को नहीं बताने हैं, इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। रिलेशन के मामले में दिन अच्छा नहीं है। एजुकेशनल मामलों में दिन 50% सपोर्ट कर रहा है और सोशल इमेज का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 29 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक का।
राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। चौथी राशि लेते हैं कर्क यानी कैंसर। कर्क राशि आपके लिए 29 अगस्त का दिन अपनी कैपेबिलिटीज़ को थोड़ा निखार कर लाने का है, क्योंकि इस दिन आप अपनी क्षमता से कम प्रदर्शन करें ऐसी संभावना दिखती है। लेकिन क्षमता तो आपके अंदर रहेगी, तो उसे निखारना, बाहर लाना ये आपका काम होगा। अगर आप ये कर पाते हैं तो जो चाहते हैं वो अचीव कर लेंगे, और अगर आप अपनी क्षमता को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो आपका सोचा हुआ काम नहीं होगा। इस दिन किसी नई योजना परियोजना पर काम ना करें और अपने प्लान किसी को ना बताएं। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर आपको इस दिन सावधान रहना चाहिए। 30 अगस्त का जो दिन है कर्क राशि आपके लिए चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में एक एक कदम करके आगे बढ़ाने का है और सफलता प्राप्त करने का है। जल्दबाजी इस दिन आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होगी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपके द्वारा लिए गए निर्णय लगभग सही होंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि निर्णय जो भी आप लेते हैं वो आपका व्यक्तिगत मामला है, इसमें दूसरों के हस्तक्षेप को स्वीकार ना करें। इस दिन आप अपने कार्यों में अगर लगातार बने रहते हैं और जल्दबाजी नहीं करते हैं तो सफलता कहीं गई नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन के मामले में दिन बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है। सोशल इमेज पर आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। 31 अगस्त आपको स्वप्नदर्शिता की दुनिया में ले जा सकता है, जब आप अपनी इमेजिनेशन के आगे ही परास्त हो जाएं। आपकी खुद की सोच आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आपकी खुद की सोच आपको एक ऐसी सिचुएशन का सामना करा सकती है जहां आपकी प्लानिंग तो बहुत होगी, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इस पूरे मामले में अपनी सोच को थोड़ा सा मैनेज करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ज़रूरत से ज़्यादा कल्पनाशीलता आपके लिए इस दिन फ़ायदेमंद नहीं होगी। रिलेशन के मामले में दिन बहुत सपोर्टिव है। एजुकेशनल मामलों में बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, और सोशल इमेज के मामले में भी ये दिन सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं 1 तारीख की। 1 सितंबर का जो दिन है ये आपके लिए कर्क राशि ऐसा है जब आपके आर्थिक मामलों में आपको और ज़्यादा प्रगति मिल जाए, या आपकी योजना लगभग चल निकले, काम कर जाए। आप किसी नई योजना पर जो आर्थिक मामलों से जुड़ी हो या आपके व्यवसाय, आपके जॉब से जुड़ी हो, उस पर अपना काम शुरू कर सकते हैं। भविष्य के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन अगर आप किसी एक विषय को टारगेट करके काम करते हैं तो उस पर सफलता आपकी सुनिश्चित है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप टारगेट बनाते हैं किसी चीज़ को या नहीं। 1 सितंबर रिलेशनशिप के मामले में 70% तक आपको सपोर्ट करता है। एजुकेशनल मामलों में पूरा सपोर्ट करता है। सोशल इमेज के मामले में ये दिन आपके हाथ में रहेगा। 2 सितंबर का दिन चीज़ों को पॉज ले जा सकता है, पॉज कर सकता है, मतलब आपका चलता हुआ काम रुक जाए, या किसी परिस्थिति में आप अपने आप को अटका हुआ, फंसा हुआ पाएँ। ये टेम्परेरी सिचुएशन होगी जो ज़्यादा समय तक नहीं रुकेगी, तो आपको पैनिक नहीं होना है और सडन डिसीज़न तो कतई नहीं लेना है। सोच समझ करके निर्णय लेना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इस दिन आप थोड़ा स्पिरिचुअल भी रहेंगे, तो ईश्वर की ओर मुड़ना, ईश्वर भक्ति की ओर मुड़ना, ईश्वरीय साहित्यों का अध्ययन आदि करना आपके लिए बहुत लाभकारी भी रहेगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, इसलिए उनको या तो पोस्टपोन कर दें या थोड़ा रुक करके समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग डिसीज़न लें, यही अच्छा रहेगा। रिलेशन के मामले में चीज़ें एवरेज रहेंगी। एजुकेशनल मामलों में सिचुएशन आपके पूरे पक्ष में है, और सोशल इमेज के मामले में ये दिन आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं 3 तारीख की। बहुत बढ़िया दिन रहेगा। हर चीज़ आपके अनुसार, आपके सपोर्ट, आपके फेवर में रहेगी। इस दिन को आप अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी चीज़ों में ये दिन पूरा सपोर्ट कर रहा है। इस दिन आप अपने लव रिलेशन को और ज़्यादा गहराई से मजबूत कर सकते हैं। 4 सितंबर का जो दिन है ये आपको एक दुविधाजनक स्थिति में ले जा सकता है, जहां आप ये ना समझ पाएँ कि आपको खुद पर फोकस करना चाहिए या परिवार को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर इस तरह की दुविधा होती है तो आपको अपने परिवार को प्रायोरिटी देना चाहिए और ख़ुद को सेकेंडरी पोजीशन पर रखना चाहिए। लेकिन इस दिन आपके व्यवहार
और आपकी जो बातचीत होगी उससे आपकी इमेज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और ये बड़ा प्रभाव पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों से बातचीत करते समय क्या कह रहे हैं और क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप अपने दिल की बात हर व्यक्ति को बता दें, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपके दिल की बात को बिना कहे समझ जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। रिलेशन और एजुकेशन के मामले में ये दिन बहुत सपोर्ट करेगा, लेकिन 4 तारीख को सोशल इमेज का आपको खासा ध्यान खुद रखना पड़ेगा। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 29 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक का। आज का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि 29 अगस्त का जो दिन आपके लिए है, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ों को आपके लिए लेकर आता है। सबसे पहली चीज़, आपके व्यापार में, जॉब में या जो भी काम आप करते हैं उसमें आपको ये दिन सफलता दिलाता है। इस दिन आप योजना बनाने पर भी काम कर सकते हैं। भविष्य के प्रति जो भी योजनाएं बनाएंगे उसमें योजना बनाने वाला काम आपके लिए बढ़िया रहेगा, जिस पर काम करके आपको भविष्य में सफलता मिलनी सुनिश्चित हो सकती है। इस दिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी ऐसा नया आइडिया भी आ सकता है जो आपके कार्यक्षेत्र में आपको और ज़्यादा प्रगति दे सके। रिलेशन, स्वास्थ्य और एजुकेशन और सोशल इमेज, इन सभी मामलों पर यह दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। 30 अगस्त का जो दिन है, ये परिवार के प्रति आपकी सारी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करेगा। आपका केयरिंग नेचर परिवार को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकता है, जिससे परिवार में आपकी इमेज थोड़ी सी पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने दिल की बात डायरेक्टली किसी से भी ना कहिए, क्योंकि ये आपके खुद के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। इस दिन आप जिस काम पर फोकस करेंगे उसमें आपको सफलता मिलनी सुनिश्चित है। रिलेशन और एजुकेशन के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। सोशल इमेज में अपने आप इम्प्रूवमेंट आएगी, आपको कुछ करना नहीं है। 31 अगस्त का जो दिन है, ये थोड़ा सा आपके स्वभाव में रूखापन ला सकता है, जो दूसरे लोगों को बुरा लग सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके बिहेवियर या आपकी मन स्थिति लोगों को डायरेक्टली कैच ना होने पावे। थोड़ा सा बनावटी अंदाज रखना फ़ायदेमंद रहेगा। कठोर निर्णय लेने में ये दिन आपको सपोर्ट करेगा। गंभीर मामलों पर निर्णय लेने में भी ये दिन आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। किसी स्पेसिफिक मामले पर आप अपने आप को अगर तैयार करना चाहते हैं या कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए 31 तारीख बड़ा सपोर्टिव बना है। रिलेशन में हालांकि आप कंट्रोल अपने हाथ में चाहेंगे, इसके अलावा कोई समस्या नहीं है। एजुकेशन के लिए दिन बढ़िया है। सोशल इमेज के लिए भी दिन अच्छा है। 1 सितंबर का दिन ये भी अच्छा रहेगा। आपकी इमेज पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होगी। सामाजिक स्तर पर आपकी स्वीकार्यता इस दिन बढ़ेगी। इस दिन आपके द्वारा लिए गए ज़्यादातर निर्णय आपके लिए सही साबित होंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा सॉफ्टनेस नहीं लानी है अपने स्वभाव में। इसका लेकिन यह मतलब नहीं है कि आप बिहेवियर को रूखा कर दें। सॉफ्टनेस ना लाने का मतलब एक तरीके से जिसको कहते हैं कि इमोशनल डिसीज़न नहीं लेना है। बाकी दिन अच्छा रहेगा, आपके फेवर में रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों पर दिन बढ़िया है। 2 तारीख आपके लिए द्विपक्षीय मामलों में अच्छा नहीं है। चीज़ें आपको फेवर नहीं कर रही हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि द्विपक्षीय मामलों में जल्दबाजी वाले निर्णय ना लें। अपने स्वार्थ से जुड़े निर्णय लेना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। दूसरे के बारे में बिल्कुल ना सोचें और अपनी प्रगति और अपने आप को सिक्योर करने के बारे में प्रायोरिटी से सोचना आपको 2 तारीख को चाहिए। रिलेशन के मामले में चीज़ें अच्छी नहीं हैं। सोशल इमेज के मामले में भी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। हालांकि एजुकेशनल मामलों में 50% सपोर्ट बना हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही 3 तारीख भी रहेगा, जब ट्रायंगुलर सिचुएशन आपको फेवर नहीं करेगी। प्रेम संबंधों में शक वगैरह का मामला भी हो सकता है। रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर नहीं बनी है तो आपके पार्टनर को इस तरह के शक होने की संभावना बनी हुई है। इसलिए अगर आपने एक एक्स्ट्रा अफेयर चला रखा है तो थोड़ा सावधान रहें, आपके पकड़े जाने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन फिर भी साझेदारी वाले कामों में थोड़ा संभाल करके रहें।
अपने मन की बातें दूसरों को ना बताएं और दूसरों को उनके काम में किसी तरह से ना तो जज करें ना तो ज़्यादा एडवाइस दें। इस दिन को आप शांतिपूर्ण तरीके से निकालें, यह आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर 3 तारीख सपोर्ट नहीं कर रहा। 4 तारीख भी कम सपोर्टिव बना है, लेकिन इस दिन अगर आप केवल अपने आप को मैनेज कर सकते हैं तो चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। दूसरों की बातें नहीं सुननी है, दूसरों की एडवाइस नहीं लेनी है, दूसरों के प्रभाव में आकर किसी काम को नहीं करना है, न किसी चीज़ को करके दिखाने की कोशिश करनी है, न समाज में, सोसाइटी में अपने ऑरा को बढ़ाने के लिए कोई काम करना है। बस आप अपना काम करें, किसी फल की चिंता ना करें। दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई नुकसान नहीं है। इस दिन कुछ नया सीखने के दृष्टिकोण से आप अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। सोशल इमेज के मामले में ये दिन सपोर्ट नहीं करता, एजुकेशन में बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, रिलेशनशिप में 50% सपोर्ट कर रहा है। तो सिंह राशि, ये था आपके लिए राशिफल 29 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। छठवीं राशि लेते हैं कन्या यानी वर्गो। कन्या राशि 29 अगस्त आपके लिए द्विपक्षीय मामलों में चीज़ों को फेवर में रखने में सहायक होगा। आप अपने मन की बात अपने साथी को, अपने पार्टनर को बिना किसी रोक टोक के कह पाएंगे और आपके पार्टनर द्वारा वो बातें समझी जाएंगी और आपको सपोर्ट किया जाएगा। ये दिन आपको एक प्रकार से संतुष्टि भी देगा और सफलता भी देगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन सपोर्ट कर रहा है। 30 अगस्त का जो दिन है ये आपको अपनी क्षमता से कहीं ज़्यादा आगे आकर के काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो आप इस दिन अपने अंदर जो डिमोटिवेशन फील कर रहे हैं वो सब यूजलेस है, उसकी ज़रूरत नहीं है डिमोटिवेट होने की, बल्कि खुद को इनकरेज करने की ज़रूरत है और अपनी एबिलिटी, अपनी क्वालिटी, अपनी काबिलियत पर भरोसा करके काम को करने की ज़रूरत है। ध्यान ये रखना है कि इस दिन अपनी योजना और अपने विचार दूसरों से शेयर ना करें, यह फ़ायदेमंद नहीं होगा। ये दिन अच्छा हो सकता है अगर आप अपने आप को थोड़ा सा अनलॉक करने में कामयाब रहते हैं तो। रिलेशन के लिए ये दिन 40% सपोर्ट करता है, एजुकेशनल मामलों में 50% सपोर्ट करता है और सोशल इमेज के मामलों में भी 50% ही सपोर्ट कर रहा है। 31 अगस्त का दिन नई चुनौती, नई योजनाओं को अंगीकार करने, नया काम शुरू करने को प्रेरित करती है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय दूरगामी परिणाम साबित कर सकते हैं, दूरगामी परिणाम ला सकते हैं। ये चीज़ आपके फेवर में रहेगी। काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं और इस ऊर्जा को पॉजिटिवली अगर इस्तेमाल करते हैं 31 तारीख को तो बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन सपोर्टिव है। 1 सितंबर का जो दिन है ये भी अच्छा है, बुरा बिल्कुल नहीं है। अपने जीवन में अगर कुछ नया करना चाहते हैं तो उसके लिए तैयारी करने हेतु ये दिन सबसे बढ़िया है, या प्लान बनाने के लिए सबसे बढ़िया है, या फिर अपने भविष्य के प्रति इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी ये दिन सबसे अच्छा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, आर्थिक स्थिति, व्यापार, जॉब, इन सभी मामलों में ये दिन पूरा सपोर्ट कर रहा है। 2 तारीख थोड़ा सा नुकसानदेह है, जब दूसरे आपको धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं या आपकी बातों की खिल्ली उड़ाई जा सकती है। अपनी योजना किसी को ना बताएं, दूसरों को जज ना करें और अगर दूसरों के बारे में कोई जजमेंटल थॉट आपके दिमाग में आती है तो उसे तीसरे से ना कहें। इस दिन लीगल मामले, पैसों से लेन देन से जुड़े मामले और बड़े महत्वपूर्ण मामलों को टाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में 2 तारीख सपोर्ट नहीं कर रहा। 3 तारीख भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, लेकिन 50% आपके सपोर्ट में फिर भी बना हुआ है। इस दिन ज़्यादा कोशिश ना करें कुछ नया करने की, अपने रूटीन वर्क को करें। जो आपका एक डिसिप्लिन्ड रूटीन बना हुआ है डेली का, उसे ही फॉलो करना इस दिन आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन किसी भी वजह से अगर पैसों की समस्या अचानक आ जाती है तो कोशिश करें कि एक पूरे दिन को टाल दें, उधार इत्यादि ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशन के लिए ये दिन, रिलेशन, सोशल इमेज और एजुकेशन तीनों के लिए ये दिन 3 तारीख 50% ही सपोर्ट कर रहा है
और बिल्कुल 3 तारीख के रिप्लिका जैसा 4 तारीख है। बस 4 तारीख को फ़र्क ये है कि इस दिन आपको संघर्षों से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि अंततः जीत आपकी हो जाएगी। बाकी ये 3 तारीख के जैसा ही होगा। आपको ध्यान रखना होगा कि अपने मनोभाव दूसरों से ना कहें, जजमेंटल ना हो और किसी तरह के आर्गुमेंट्स में ना पड़ें। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन 50% ही सपोर्ट कर रहा है। तो कन्या राशि, ये था आपके लिए राशिफल 29 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। 7वीं राशि लेते हैं, तुला यानी लिब्रा। तुला राशि 29 अगस्त का जो दिन है, आपको सामाजिक तौर पर सचेत रहने के लिए प्रेरित करता है, जब दूसरे लोग आपको अपोज कर सकते हैं। इस दिन आप अपने विचार दूसरों से ना बताएं और दूसरे लोगों द्वारा की जा रही अपनी लेग पुलिंग के खिलाफ खड़े हो जाएं और परिस्थितियों का, लोगों का डट कर सामना करें। जितना ज़्यादा आप डट कर सामना करेंगे, समस्या से बाहर निकलने की संभावना उतनी तीव्र रहेगी। इस दिन आपकी नेतृत्व की क्षमता का विकास होगा और आप कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। रिलेशन में ये दिन बढ़िया नहीं है। एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा है और सोशल इमेज के मामले में सावधान रहने की ज़रूरत है। 30 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आप दुविधाजनक स्थिति का सामना करें, जहां आप निर्णय और अनिर्णय में फंस जाएं। ऐसे मामले में सत्य का साथ देना जरूरी है। मोरल के साथ रहें, किसी भी प्रकार के पक्षपात को ना करें। इस दिन आपको अपने दायरे से बाहर निकलकर काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए मना स्थिति से तैयार रहें और चीज़ों को नए नज़रिए, नए परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए भी रेडी रहें। ये दिन आपको सोशल इमेज के मामले में काफ़ी सपोर्ट करता है, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में सपोर्ट नहीं कर रहा। हालांकि एजुकेशनल मामलों में फुल सपोर्ट बना हुआ है। 31 अगस्त का जो दिन है, ये आपकी सामाजिक स्वीकार्यता को और सामाजिक दायरे को और इन्हेंस कर देगा, बढ़ा देगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित हो सकते हैं। गंभीर और कठोर निर्णय भी इस दिन आप लेने में कामयाब रहेंगे। आपकी इमेज के बढ़ने की वजह से आपके अहंकार भी बढ़ सकता है, तो अपने अहंकार पर थोड़ा नियंत्रण लगाने का प्रयास करना है। अपनी योजना दूसरों को ना बताएं और किसी नई कार्य योजना को शुरू करने के लिए भी 31 तारीख बढ़िया दिन है। रिलेशन, सोशल इमेज और एजुकेशन तीनों मामलों पर दिन सपोर्टिव बना हुआ है। 1 तारीख आपके लिए नई उम्मीदों का एक तरह का सिलसिला लेकर आ सकता है। किसी नए काम को शुरू करने के लिए 1 सितंबर बहुत अच्छा दिन है। अपनी योजना पर काम शुरू करने के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया है। इस दिन आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है कि किसी भी रहस्य को उजागर नहीं करना है। दूसरे व्यक्तियों को उनकी रिस्पेक्ट हार्म नहीं करनी है, किसी तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। बाकी ये दिन अच्छा है, हर तरीके से आपको सपोर्ट कर रहा है। रिलेशन, सोशल इमेज और एजुकेशन तीनों मामलों में सपोर्टिव बना है। 2 सितंबर का जो दिन है, ये आपको एक प्रकार से आर्थिक मामलों में और प्रगतिशील बना देगा। आपके द्वारा सोचे गए विचार सही साबित होंगे। आप अपने आइडियाज़ के ऊपर काम कर सकते हैं और अपने आइडियाज़ को सही दिशा में बनाए रखने में भी कामयाब रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय ज़्यादातर सही होंगे। रिलेशन, इमेज और एजुकेशन तीनों मामलों में ये दिन बढ़िया बना है। बात करते हैं 3 तारीख की। 3 सितंबर ऐसा दिन है जब ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आपके ऊपर रहेगी और एक तरह से आप उनके छत्र छाया में रहेंगे। ईश्वरीय साहित्यों या गंभीर साहित्यों का अध्ययन करने की ख्वाहिश मन में आ सकती है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय ज़्यादातर सही साबित होंगे और आप अपने काम को सही दिशा में, सही ट्रैक पर रखने में कामयाब रहेंगे। आप इस दिन रिलेशन के मामले में बहुत कामयाब रहेंगे। एजुकेशन के लिए ये दिन बहुत सपोर्टिव है और सोशल इमेज आपकी ऑटो बिल्ड हो जाएगी। 4 सितंबर का जो दिन है, ये आपको सावधान करता है कि आप अपने मन में चल रही नकारात्मकता से थोड़ा सा डिटैच हो जाएं, नहीं तो ये दिन आपको नकारात्मक आघात दे सकता है, जब आपका मन अनायास के खतरे, अनायास के डर से डर जाए। इस दिन आपको चाहिए कि आप चीज़ों को शांतिपूर्ण तरीके से, कैजुअल तरीके से चलने दें और ऑटो रीसेट होने दें। एक तरीके से ये दिन लगभग सफलता को प्राप्त करने के लिए अच्छा दिन है। लगभग इसलिए क्योंकि आपका नकारात्मक सोचना
चीज़ों को आपके विपरीत कर सकता है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय गलत हो सकते हैं, इसलिए होशियार रहें। हो सके तो चीज़ों को टाल दें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आप बड़े सॉफ्ट रहेंगे, इस वजह से आपका 4 तारीख को फ़ायदा उठाया जाना भी संभव है, तो होशियार रहिएगा। रिलेशन और एजुकेशन के मामले में दिन अच्छा है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में दिन बढ़िया नहीं है। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 29 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। 8वीं राशि लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। वृश्चिक राशि आपके लिए 29 अगस्त का दिन अलग प्रकार का रहेगा, जब कई सारी चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ें। आपको व्यापार में लाभ हो सकता है, जॉब में आपका सम्मान बढ़ सकता है, आपको सराहा जा सकता है। आप अगर भविष्य के प्रति किसी तरह की प्लानिंग करते हैं तो उसमें सफलता मिलने की काफ़ी संभावना बनी हुई है। नए काम को शुरू करने के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। सफलता प्राप्ति की उद्देश्य से दिन अच्छा है। 29 अगस्त का दिन आपके लिए सोशल इमेज, रिलेशन और एजुकेशन तीनों मामलों पर बढ़िया रहेगा। 30 अगस्त का जो दिन आपके लिए है वृश्चिक राशि, ये आपके स्वभाव में एक दृढ़ता, रूखापन दोनों लेकर के आएगा। दृढ़ता की वजह से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे, लेकिन रूखेपन की वजह से आप अपने दुश्मनों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ होशियार रहने की ज़रूरत है कि आप अपने मुंह से क्या निकालते हैं और क्या नहीं, कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है, ध्यान रखिए। रिलेशन के मामले में दिन सपोर्ट नहीं करता, एजुकेशनल मामलों में सपोर्टिव है और सोशल इमेज आपके अपने हाथ में रहेगा। 31 तारीख दो पक्षीय मामलों को सफलतापूर्वक आपके पक्ष में मोड़ने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ साइमल्टेनियसली 2 कामों को एक साथ अंजाम देने या मैनेज करने की दिशा में भी आप सफल रहेंगे। इस दिन अतिरेकता यानी ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो सामान्य कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए और अपनी राहों में आने वाली बाधाओं को हटते हुए देखिए। इस दिन आप किसी टारगेटेड योजना के ऊपर काम करते हैं तो उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है। रिलेशन के मामले में दिन अच्छा है, एजुकेशनल मामलों में 50% सपोर्टिव है और सोशल इमेज के मामले में आपको सावधान रहने को कहता है। 1 सितंबर का दिन आपको नई चुनौतियों के साथ साथ सफलता के लिए भी अच्छा दिन है। इसको इस तरह से समझें कि कुछ नया आइडिया आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है जो चुनौतीपूर्ण मालूम हो, लेकिन साथ ही साथ जब आप एक बार आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस दिन को मोड़ना या अपने पक्ष में लाना आपके लिए बहुत आसान है और आप ये कर सकते हैं। आपके द्वारा दूसरों को अपने आइडियाज़ बताना फ़ायदेमंद नहीं होगा, तो इस चीज़ से अपने आप को परहेज में रखना है। ईश्वर की कृपा हालांकि आपके ऊपर बनी रहेगी। रिलेशन के मामलों में आप अपना वर्चस्व चाहेंगे, ये एक समस्या हो सकती है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में दिन अच्छा बना है। 2 तारीख आपके लिए ऐसा होगा जब चीज़ें स्वतः संतुलित होकर आपके जीवन को संतुलन प्रदान करने का प्रयास करती जाएंगी। तो जब चीज़ें ऑटो सेट हो रही हों तो हस्तक्षेप ना करें, आपके लिए यही अच्छा रहेगा। स्वयं के सोच को भी संतुलित करने का प्रयास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और इस चीज़ पर आपको ध्यान देना चाहिए। रिलेशन के मामले में यह दिन बहुत अच्छा है, एजुकेशनल मामलों में 60% सपोर्ट करता है और सोशल इमेज के मामले में दिन सही बना हुआ है। 3 सितंबर का जो दिन है ये आक्रामक रूप से आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगा। इस दिन आप जितना ज़्यादा टारगेट होकर काम करेंगे या फोकस होकर काम करेंगे, सफलता उतनी जल्दी सुनिश्चित हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप साम दाम दंड भेद सभी चीज़ों का इस्तेमाल करें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इस दिन यही आपके लिए सही होगा। रिलेशन के मामले और सोशल इमेज के मामले उतने अच्छे नहीं हैं, जिन पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। एजुकेशनल मामलों में दिन पूरी तरह सपोर्टिव बना हुआ है। 4 सितंबर का दिन आपके जीवन में एक ऐसे परिवर्तन को ला सकता है जो बिल्कुल नई सिचुएशन को लाना शुरू कर दे, बिल्कुल नएपन को आपके जीवन में अंगीकार करा दे और आपको नए का स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल अपने आप को हेजिटेट नहीं करना चाहिए। इस दिन आपके द्वारा लिए गए छोटे मोटे निर्णय भी भविष्य में आपके जीवन की दिशा को परिवर्तित करने की एक तरह से समझें तो क्वालिटी रखेंगे, काबिलियत रखेंगे। तो इसलिए आप क्या निर्णय ले रहे हैं, छोटे या बड़े, इस पर ध्यान दीजिए। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर 4 सितंबर बहुत बढ़िया बना है।
तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 29 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक का। नवी राशि लेते हैं धनु यानी सजिटेरियस। धनु राशि आपके लिए 29 अगस्त बहुत बढ़िया दिन रहेगा। अगर किसी नए काम को शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप छोटे मोटे रिस्क ले सकते हैं लेकिन बहुत बड़े वाले नहीं, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस आपका दुश्मन होगा लेकिन कॉन्फिडेंस आपका दोस्त होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और आपके दिमाग में आने वाली जो नई योजनाएं हैं उनके ऊपर आप भरोसा भी कर सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन सपोर्टिव बना है। 30 तारीख भी अच्छा है क्योंकि इस दिन आपको एक तो पहली चीज़ किसी तरह का सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार या किसी मित्र या किसी ऐसे रिश्तेदार या मित्र जिससे बड़े लंबे समय से नहीं मिले हैं उनसे मुलाकात हो सकती है। एक छोटी सी ट्रिप की भी पॉसिबिलिटी दिखती है। इस दिन वाहन खरीदने का योग भी बनता है। रिलेशन के मामलों में ये दिन अच्छा है। एजुकेशनल मामलों में सपोर्टिव बना है और सोशल इमेज के मामले आपके हाथ में होंगे। 31 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आपके सम्मान में, आपके यश में, आपकी कीर्ति में वृद्धि होगी। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप अपनी योजनाओं पर भरोसा कर पाएंगे। खास तौर से स्वयं के ऊपर आपका भरोसा पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होगा। नए काम को शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य योजनाओं पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। अपने खुद की घरेलू योजनाओं पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में 31 तारीख भी सपोर्टिव है। और बिल्कुल ऐसे ही 1 तारीख भी अच्छा है। धनु राशि आपके लिए 1 सितंबर का जो दिन है ये आपको कुछ नया करने को प्रेरित करेगा, लेकिन इस दिन जल्दबाजी नहीं करनी, कुछ दिखावा नहीं करना, कुछ साबित नहीं करना, बस यही ध्यान रखना है। जल्दबाजी आपकी दुश्मन होगी। बाकी ये दिन पूरा आपके पक्ष में है, सपोर्ट में है। अच्छा, साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि दूसरे लोगों के प्रभाव में आकर के कोई भी फैसला नहीं लेना है। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन दोनों के लिए बहुत अच्छा है। सोशल इमेज वाले मामले में ये दिन थोड़ा सा सपोर्ट कम कर रहा है। 2 तारीख आपके चलते हुए किसी काम को रोक सकता है। एक पॉज की कंडीशन या सिचुएशन आपके लिए आ सकती है और इस सिचुएशन से अपने आप को बचाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना वस्तुतः, क्योंकि ये जो दिन है ये आपको एक प्रकार से मौका देता है कि आप अपनी योजनाओं पर थोड़ा सा समय लेकर पुनर्विचार करें। अगर कुछ आमूल-चूल परिवर्तन करना है तो वो परिवर्तन करें, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ब्रेक लेकर आगे बढ़ना बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। ईश्वर भक्ति की ओर आपके मुड़ने की संभावना बनी हुई है। 2 तारीख बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। इस वजह से रिलेशन और एजुकेशन दोनों मामलों में ये दिन 50% ही सपोर्ट करता है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। 3 तारीख फिर से बढ़िया दिन है। हर मामले में, हर चीज़ में, हर क्षेत्र में ये आपको सपोर्ट करेगा। अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं इस दिन, और साथ ही साथ लव पार्टनर के साथ रिलेशन में भी इम्प्रूवमेंट को लाया जा सकता है। इस दिन आप दोनों के बीच में ट्रस्ट लेवल और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। किसी योजना पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसी चीज़ें जो स्वयं को ही फील होती हैं कि आपकी योजना विध्वंसकारी है, उस योजना पर बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना है। रिलेशन और एजुकेशन के मामले में ये दिन बढ़िया सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सोशल इमेज के मामले पे थोड़ा सावधान रहना है। 4 तारीख आपके जीवन में एक परिवर्तन को लाता है। ये परिवर्तन आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद होगा। इस दिन आप कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़कर कुछ नई चीज़ों को अडॉप्ट करने वाली मेंटेलिटी में आ सकते हैं, स्वतः भी और बाई फोर्स भी। ये दोनों ही चीज़ें आपके फेवर में हैं, आपको ये अडॉप्शन करना चाहिए। इस दिन अपनी योजना के ऊपर काम करें, लेकिन दूसरों को उसके बारे में तब तक ना बताएं जब तक सक्सीड ना हो जाएं। ज़रूरत से ज़्यादा अपने दिल की बातें खोलकर 4 तारीख को बताना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। रिलेशन में भी विश्वास को बनाए रखें और विश्वास करते हुए दिखें, भले ही मन में कितना भी शक क्यों ना हो। इस दिन आपके द्वारा सोची गई ज़्यादातर योजनाएं सही साबित होंगी और काम हो जाएगा। रिलेशन और एजुकेशन दोनों मामलों में ये दिन सपोर्टिव बना है। केवल सोशल इमेज के मामले पे सपोर्ट केवल 60% ही बना हुआ है। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।
हेलो मकर राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 29 अगस्त का जो दिन है ये अपने आप को स्वयं में जस्टिफाई करने का दिन है। अगर आप अपने आप में एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहां आपके द्वारा किए गए कार्य, लिए गए निर्णय, बोली गई बातें आपको जस्टिफाइड लगती हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ही लगता है कि आप न्यायोचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो आपको थोड़ा रुकने की ज़रूरत होगी। कई सारी चीज़ें आपके जीवन की इस दिन ऑटो सेट हो सकती हैं, आपको थोड़ा इंतज़ार करने का भी काम करना होगा। ये दिन एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा यानी 100% से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो इस बात का ध्यान रखें। ज्ञान इत्यादि को बढ़ाने के लिए दिन बहुत सपोर्टिव बना है। रिलेशनशिप के मामले में आपको सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी, जो न्यायोचित है वही होगा। रिलेशन के मामले में इस बात का ध्यान रखें कि अपनी बातें और अपनी बुद्धिमत्ता किसी पर थोपे नहीं। और सोशल इमेज के मामले में दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। 30 तारीख आपको 60% सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर आप अपने आप को नकारात्मक चार्ज कर लेते हैं तो पूरा दिन आपके विरुद्ध जा सकता है। मतलब ये ज़्यादातर आपकी मन स्थिति पर, आपकी मेंटेलिटी पर डिपेंड करेगा कि आज के दिन 30 तारीख को, 30 अगस्त को आप किस तरह लेते हैं, किस तरह हैंडल करते हैं। अगर आज आपने अपने आप में नकारात्मक सोच को हावी होने दिया तो पूरे दिन आपकी सोच में नकारात्मकता आ जाएगी और आप चाहकर इसे पॉजिटिव नहीं कर पाएंगे। इसलिए दिन के शुरुआती हिस्से में स्वयं पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और लोगों व परिस्थितियों से प्रभावित ना हो, अपने आप को प्रभावित होने से बचाएं। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर आपको विशेष सावधान रहना चाहिए। 31 तारीख आपके लिए ऐसा होगा जब आपका कोई काम लगभग पूरा हो जाए और एक तरह का खालीपन का अनुभव आप करें कि अब आगे भविष्य में क्या करना है, या दूसरी स्थिति कि भविष्य में क्या करना है ये आपके दिमाग में आए और आपका वर्तमान काम पूरा ना हो, आपकी घबराहट और डर की वजह से, आपकी गलती की वजह से पेंडिंग भी रह जाए। दोनों ही परिस्थिति में आपको भविष्य की योजना के ऊपर थोड़ा मोड़ा समय निकालकर विचार करना चाहिए और अपने आप को ओवरबर्डन होने से बचाना चाहिए। ओवरबर्डननेस आपका इस दिन दुश्मन होगा। खुद को साबित करने की ज़रूरत कतई नहीं है और किसी की नज़रों में बेहतर बनने की कोशिश मत करिएगा। रिलेशन के मामले में सावधान रहिए। एजुकेशनल मामलों में दिन 80% सपोर्टिव है और सोशल इमेज के मामले में दिन सपोर्ट नहीं कर रहा। 1 सितंबर का दिन चीज़ों को आपके पक्ष में रखने में आपको हेल्प करेगा, लेकिन तभी जब आप अपने आप से, अपने काम से काम रखें या अपने आप से मतलब रखें। दूसरे पॉजिटिव निगेटिव क्या विचार रखते हैं आपके बारे में, उनका क्या सोचना है, क्या आइडियोलॉजी है, इस बारे में बिल्कुल विचार इत्यादि आपको नहीं करना है। दूसरे लोगों की सोच से सिंक अगर नहीं होते हैं तो आप प्रभावित नहीं होंगे और दूसरे लोगों द्वारा प्रभावित न होने का फ़ायदा आपको इस दिन मिल जाएगा, लेकिन आप अपनी योजना के तदनुरूप काम करते रहें, यही आपके लिए बढ़िया है। रिलेशन के मामले में दिन 30% सपोर्ट करता है, एजुकेशन के मामले में 50% और सोशल इमेज के मामले में ये दिन डिपेंड करता है कि आपके आसपास के लोगों का रवैया आपके साथ कैसा है। 2 तारीख एक बार फिर से आपको परेशान कर सकती है, लेकिन अगर आप दूसरों के प्रभाव में आकर कोई निर्णय लेते हैं तभी। अगर आप दूसरों की बातें सुनकर भी अपने विवेक से निर्णय लेने का प्रयास करते हैं या प्लान करते हैं तो आप प्रभावहीनता में आ जाएंगे दूसरों के, और दूसरों से प्रभावहीन हो करके आप अपने निर्णय खुद लेकर के सही डिसीजन कर पाएंगे। इस दिन आपको कुछ नया सीखने के लिए उद्यत होना चाहिए, यानी मोटिवेट होना चाहिए और अपने आप को साबित करने की हर कोशिश से बचना चाहिए। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर यह दिन 40% से अधिक सपोर्ट नहीं कर रहा। 3 सितंबर का जो दिन है ये आर्थिक प्रगति दिखाता है। सोशल इमेज आपकी काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है, लोग आपको सराह सकते हैं और आपके रिस्पेक्ट समाज में ज़्यादा बढ़ जाए इस बात की संभावना है, लेकिन अहंकार को भी संभालना होगा, उसे दबाना होगा। अहंकार अगर नहीं दिखेगा तो आपकी इमेज और इम्प्रूव होगी। हालांकि आर्थिक, व्यापारिक और जॉब के मामलों में सफलतादायक दिन ये है। रिलेशन और एजुकेशन के मामले में ये दिन 70% तक आपके पक्ष में है। सोशल इमेज के मामले में ये दिन पूरा सपोर्ट करता है। 4 अगस्त सोशल इमेज के मामले में ये दिन पूरा सपोर्ट करता है। 4 सितंबर का जो दिन है ये आपको 90% तक अपने
अपने पक्ष में चीज़ों को मोड़ने में कामयाब कर देगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी छोटी सी घबराहट पूरे मामले, पूरे खेल को बिगाड़ सकती है। तो अगर आपको घबराहट आती है तो उसे अंदर ही अंदर मैनेज कर लें, उसे शो आउट ना करें। दूसरे लोगों के बारे में जजमेंटल होना इस दिन बिल्कुल फ़ायदा नहीं देगा। और आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस चीज़ से आप अपने आप को खासा फ़र्क ना पड़ने दें। रिलेशन और एजुकेशन के मामले में ये दिन बहुत अच्छा है, सपोर्टिव बना है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो मकर राशि, यह था आपका राशिफल 29 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक का। 11वीं राशि लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके लिए 29 अगस्त का जो दिन है, ये केवल अपने आप पर फोकस करने का दिन है। अगर आज के दिन आपने दूसरों की भला करने की कोशिश करी तो समस्या से घिरने के योग बने हैं। अगर आप अपने काम को छोड़कर दूसरों के काम को प्रायोरिटी देने हैं तो आपका खुद का काम बुरी तरह बिगड़ जाए, इस तरह की संभावना है। लेकिन अगर आप एक सेल्फिश इंसान की तरह सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटी देकर काम करते हैं तो आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे और आप अपने लक्ष्य में सफल हो जाएंगे। रिलेशन के मामले में ये दिन आपको ज़्यादा संतुलित रहने के लिए प्रेरित करता है। मतलब ज़्यादा उम्मीद मत दिखाएं और इग्नोरेंस भी ना दिखाएं, बड़ा बैलेंस रहें। एजुकेशनल मामलों में ये दिन आपको सिखा करके जाएगा, छोड़ेगा नहीं। और सोशल इमेज के मामले का आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, अपनी चीज़ को सेल्फिशनेस पर ला करके प्रायोरिटी पर ले आना चाहिए। 30 अगस्त का जो दिन है, ये आपके अंदर एक प्रकार की रूडनेस ला सकता है, लेकिन रफनेस नहीं होगी। रूड का मतलब होता है आपका व्यवहार थोड़ा सा उखड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन वो भी लॉजिकल होगा, वजह के द्वारा होगा, बिना वजह नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद आपको चाहिए कि सहृदयता दिखाएं और दूसरे लोगों के साथ अपने व्यवहार को न्यूट्रल या मृदुल करने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप नॉर्मल और नेचुरल दिखेंगे, आपकी खुद की इमेज उतनी इम्प्रूव होगी और आपके पार्टनर और आपके जो भी काउंटर पार्ट्स हैं उनके द्वारा आपको एक सम्मान की प्राप्ति होगी। अच्छे डिसीज़न लेने में ये दिन आपको मदद करेगा। कठोर फैसले लेने के लिए दिन बहुत अच्छा है। परिवार के बारे में डिसीज़न लेने के लिए ये दिन बहुत सूटेबल है। रिलेशन, एजुकेशन, इन दोनों मामलों पे दिन 50% आपके पक्ष में है, लेकिन सोशल इमेज के मामले पे दिन पूरा आपके पक्ष में है, बट ये सोशल इमेज आपके हाथ में रहेगा। 31 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट महसूस करेंगे और ये जो पैशन आपका होगा ये आपको लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगा, एक तरह से मोटिवेट करेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस पूरे मामले में जल्दबाजी ना करें। पैशनेट तो रहें लेकिन जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी आपकी दुश्मन होगी, पैशन आपका दोस्त होगा। और पैशन में आकर के अगर आप किसी काम को हाथ में लेते हैं तो उसे पूरा होने तक छोड़े नहीं। सफलता और जीत आपकी है जो आपको मिल के रहेगी। इस दिन रिलेशन के मामले में बहुत अच्छा दिन है। चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी, आपका अपने साथी पर कंट्रोल भी रहेगा और आपके साथी के साथ आपका रिलेशन अच्छा भी रहेगा। एजुकेशनल मामले भी आपके फेवर में दिखते हैं और सोशल इमेज 80% तक आपके पक्ष में है। 1 सितंबर का जो दिन है आपको एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर परिलक्षित करेगा जिसे अपना फ़ायदा प्रायोरिटी पर दिखता है, और ये बुरी बात बिल्कुल नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि आप किसी भी तरह से दूसरों के साथ रूड ना हो जाएं, ठीक है। थोड़ा सा अपनी गंभीरता या डिग्निटी को बरकरार रखना है और सिर्फ अपने काम से काम रहना है। अगर 1 सितंबर को आप अपने काम से मतलब रखते हैं तो लोग आपका काम करेंगे भी, खुशी खुशी करेंगे और उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों के प्लस माइनस से मतलब रख करके ज़रूरत से ज़्यादा बोलने या दिखाने का प्रयास करते हैं या करती हैं तो ये चीज़ आपको नुकसान करेगी, आपकी इमेज को डाउन करेगी। रिलेशन के मामले में दिन बहुत अच्छा नहीं है। एजुकेशनल मामले में भी 50% तक ही अच्छा है और सोशल इमेज आपके अपने खुद के हाथ में रहेगी कि आप इसे पॉजिटिव ले जाते हैं या नेगेटिव। 2 सितंबर का दिन भी कहता है कि सावधान रहें, ख़ास तौर से पैसों से जुड़े लेन देन के मामलों में, प्रॉपर्टी से जुड़े लेन देन के मामलों में और अपनी खुद की इमेज के मामले में। अगर आप सावधान रहते हैं तो इनमें से किसी भी मामलों में आपको कोई डैमेजिंग नहीं होगी। लेकिन फिर भी अपने आप को प्रायोरिटी पर रखना
और ये लगातार बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए ध्यान दें कि आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए अपने आप को प्रायोरिटी पर रखें जो चीज़ें आपको सीधे अफेक्ट कर रही हैं। हर चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते और हर चीज़ कंट्रोल करने का प्रयास 2 तारीख को ना करें। तो कुछ मोटे मोटे चीज़ों को कंट्रोल करें, यही आपके लिए बढ़िया रहेगा। किसी नए काम को ना शुरू करें, लेकिन पुराने काम में तेज़ी लाने हेतु ये दिन बढ़िया है। रिलेशन और एजुकेशन, इन दोनों मामलों में ये दिन 60% सपोर्ट करता है, जबकि सोशल इमेज के मामले पर केवल 40%। 3 सितंबर का जो दिन है, ये आपकी सोशल वैल्यू, इमेज और समाज में स्वीकार्यता को और ज़्यादा बढ़ाएगी। लोग आपके बारे में बातें कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो ऐसा प्लीज़ करने की कोशिश भी कर सकते हैं। लोगों के व्यवहार में आई मृदुलता को अस्थायी माने, उसे टेम्परेरी माने, उसे परमानेंट ना माने और इस तरह से ज़रूरत से ज़्यादा होप ना रखें। भविष्य के प्रति किसी योजना को बनाना चाहते हैं तो 3 तारीख को उसमें कामयाब होंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे ज़्यादातर, और आप अपने निर्णयों पर आगे बढ़ कर के एक अचीवमेंट हासिल करने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों पर यह दिन सपोर्टिव बना हुआ है। 4 तारीख आपके लिए ऐसा दिन है जो द्विपक्षीय मामलों में आपको उभयनिष्ठ सफलता दिला सकता है, मतलब एक रिकॉग्निशन वाली सफलता दिला सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा समय जाएगा। और अगर समय लगता है तो पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। यह जो समय है ये पॉजिटिव चीज़ों के लिए लगेगा और इसका रिस्पॉन्स भी बहुत पॉजिटिव रहेगा। 4 सितंबर के दिन आप किसी नई परियोजना पर काम करने के लिए अपने अंदर से एक प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं जो आपके भविष्य के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों पर यह दिन बढ़िया बना हुआ है। अब बात करते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि 29 अगस्त का जो दिन है ये आपको सावधान करता है कि आप अपने बनाए जाल में ना फंसें। अगर कहीं आपको लगता है कि आपकी योजना में कमी है तो रुक जाएं। अगर आपको ऐसा फील होता है कि वर्तमान समय आपके पक्ष में नहीं है तो रुक जाएं, जल्दबाजी ना करें, कोई बड़ा निर्णय ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों से पूछ कर निर्णय ना करें। यहाँ आपको अपने आपको कंट्रोल भी करना है, क्योंकि एक तरह का डिमोटिवेशन दिखता है और इस डिमोटिवेशन से खुद को बाहर निकालना आपका ही काम है और आसानी से आप ही अपने आप को ले जा सकते हैं बाहर। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्टिव नहीं है, जबकि 30 अगस्त का दिन सपोर्ट कर रहा है। ये आपको आपके लक्ष्य प्राप्त करने में बड़ा बढ़िया सपोर्ट करेगा अगर आप ठान लेते हैं तो पहले तो आपको ठानना होगा कि ये काम आपको कंप्लीट करना है लिमिटेड टाइम के भीतर, और ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी लिमिटेड टाइम के भीतर। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एक बार अपने लक्ष्य की ओर जब आप आगे बढ़ेंगे तो अकेले होंगे और आपको ज़रूरत से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट, सहयोग या अप्रूवल लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कुछ चीज़ें आप सामाजिक तौर पर गलत करें या स्वयं के लिए भी आपको कुछ गलतियां करनी पड़ें, तो उन सारी गलतियों को करते हुए भी आगे निकलने का प्रयास करना आपके लिए ज़रूरी है और यही आपको करना चाहिए। रिलेशन के मामले में चीज़ें बहुत अच्छी दिखती हैं, एजुकेशन के मामले में 50% और सोशल इमेज के मामले आप अपने लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त करते हैं इस पर डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं 31 तारीख की। वापस से चीज़ें बढ़िया हो रही हैं, ये दिन बहुत अच्छा है अपनी इमेज को चमकाने के लिए, जॉब या बिजनेस में अपनी इमेज को बनाने के लिए। और एक तरह से ये दिन इस मामले में अच्छा है कि आपके भविष्य की योजनाएं सही दिशा में आगे बढ़ेंगी, जिसका आने वाले समय में आपको बेनिफिट होगा। आर्थिक प्रगति, जॉब या व्यापार में वृद्धि के संयोग भी बने हुए हैं। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों में 31 तारीख बढ़िया है और कामोबेश बिल्कुल ऐसे ही 1 तारीख है जो तीनों मामलों में आपको सपोर्ट करता है। लेकिन ध्यान रखें कि 1 तारीख सेलिब्रेशन का भी दिन है, तो इस दिन आपकी भावनाएं या फीलिंग्स बहुत बढ़ी चढ़ी होंगी। तो फीलिंग में आकर के, भावनाओं के आवेश में आकर के, इमोशनल होकर के किसी को कोई प्रॉमिस नहीं कर देना है, इस बात का ज़्यादा ध्यान रखें। दूसरे, अपने लव रिलेशन में क्या चल रहा है ये तीसरे लोगों को कतई ना बताएं, फैमिली के मेंबर्स को भी ज़्यादा जानकारी ना दें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका आपके पार्टनर के साथ सहयोग और नज़दीकियां बढ़ने के बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं 1 तारीख को। रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत अच्छी हैं,
एजुकेशन में भी ठीक है और सोशल इमेज बिल्डिंग भी बढ़िया चल रही है। 2 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब आप अपनी क्षमता के विपरीत काम कर सकते हैं या आप अपनी पोटेंशियल और अपनी क्षमता को मिस आउट कर जाएं, भूल जाएं और गलत तरीके से, एक तरह से कहें तो गलत ट्रैक पर चले जाएं। तो यहाँ आपको अपने आप को वापस सही ट्रैक पर लाने का प्रयास करना है। आप अपनी क्षमता से अधिक का प्रदर्शन भी कर सकते हैं, बस खुद को थोड़ा सा अनलॉक करने की ज़रूरत है। आपका अपने ऊपर आत्मविश्वास आपकी काफ़ी मदद कर सकता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा तो आप जिसको भी अपना मेंटोर मानते हैं, जिसको भी अपना शुभ चिंतक मानते हैं, 2 तारीख को उसके बातों को मानकर चलना शुरू करिए। दिन के पहले हिस्से में चीज़ें संतुलित हो जाएंगी। रिलेशन और एजुकेशन इन दोनों मामलों पे दिन 40% सपोर्ट करता है, सोशल इमेज के मामले में सपोर्टिव नहीं है। 3 सितंबर का जो दिन है ये नए कार्यों में आपको रुचिपूर्ण आगे बढ़ने का प्रेरणा देता है, मतलब इंटरेस्टिंगली आप आगे बढ़ सकते हैं, इस बात के लिए आपको इनकरेजमेंट देता है और आप अपनी नई योजनाओं को मूर्त रूप दे सकें, इसके लिए भी ये इनकरेजमेंट दे रहा है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि इस 3 तारीख को आप एक से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर फोकस हो सकते हैं और ये फोकस आपको और इम्प्रूवमेंट देने का काम कर सकता है, लेकिन एक बार जब दूसरी चीज़ों पर फोकस जाएगा तो जो वर्तमान फोकस है ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान दे करके डिसाइड करना है कि आप वर्तमान सिचुएशन की फोकस को बनाए रखेंगे या फ्यूचर में एक नई को आने का मौका देंगे। ज़रूरी आपके लिए है कि आप वर्तमान फोकस को बनाए रखें, यही आपके लिए बेहतर है। रिलेशन के मामले में चीज़ें अच्छी दिख तो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रिलेशन में आप वर्चस्व पाने का प्रयास ना करें। अब बात करते हैं 4 सितंबर की। 4 सितंबर ऐसा दिन है जब आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अपनी सोशल इमेज को किसी भी तरह से डाउनफॉल में ना जाने दें। लोग आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं और उनकी सोच में पॉजिटिविटी बनाए रखने और पॉजिटिविटी देखने का प्रयास करें, यही आपके लिए बढ़िया होगा। इस दिन आपकी सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ेगी, लोग आपको सराहेंगे, आपका इमेज पहले से काफ़ी इम्प्रूव होगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में भी काफ़ी पूर्णता रहेगी और लोग इस चीज़ को भी एडमायर कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए ज़्यादातर निर्णय सही साबित होंगे। रिलेशन और एजुकेशन के लिए ये दिन बहुत अच्छा है, लेकिन सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले पर इस दिन आपको थोड़ा सचेत रहना चाहिए। चीज़ें आपके पक्ष में तो हैं, लेकिन फिर भी सचेतता बनाए रखनी चाहिए। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल और चूंकि आप राशि चक्र की अंतिम राशि हैं, इसी के साथ ये राशिफल यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का राशिफल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।